श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के। मेरी नैया पड़ी बीच कौन अपनाया बीच संसार के। कौन अपनाया बीच तुम हो तारन तेरन आया तेरे शरण। तुम हो तारन तेरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना वंदना 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 वंदना। मुझको दलदल से अब तो निकालो प्रभु। मुझको मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु। मैं तो आया शरण में कोई तुमसा नहीं इस जहां में कहे। कोई तुमसा नहीं इस जहां। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावहीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावहीना वंदन नमन। पाद पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावहीना वंदन नमन। धर्म
तस्य धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसी पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्तो पराक्रम और 41वां पॉइंट सद्भाव पच्चखान के बारे में सुन रहे हैं। सद्भाव पच्चखान अर्थात जिन कर्मों की उपस्थिति सत्ता अभी शेष है, उन एग्जिस्ट कर रहे शेष कर्मों को भी खत्म करने का, त्याग करने का, छोड़ने का पराक्रम करना, पुरुषार्थ करना। 13वां गुणस्थान सयोगी केवली गुणस्थान, और सहयोगी केवली गुणस्थान से जब 14th गुणस्थान की श्रेणी सीढ़ी चढ़ी जाती है, उस समय में क्या होता है, उसी सिचुएशन का, उसी सिनेरियो को परमात्मा के श्री चरणों में प्रश्न और उत्तर के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। संभाव पच्चखाणेन भन्ते जीवे किम जने। हे प्रभु, जो कर्म बाकी शेष है, अघाती कर्म, अघाती कर्म, कौन से कर्म? अघाती कर्म जो अभी शेष है, जिन्होंने आत्मा के केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सर्वज्ञता, वीतरागता, शायक सम्यक्त्व और आत्मा के निरंतराय स्वरूप को जरा भी बाधित नहीं करना है, वो कर्म तो कट चुके हैं घाती कर्म, मगर टिल अभी अघाती कर्म शेष है। अघाती कर्मों की सत्ता रहने पर आत्मा मोक्ष तक, सिद्ध गति तक नहीं पहुंच पाती, बिकॉज ये कर्म इस देह के साथ आत्मा को बांधे रखते। तो परमात्मा से प्रश्न रखा है, भगवान, जब कोई आत्मा उन शेष 4 अघाती कर्मों का भी त्याग कर देती है, पूर्ण संवर की स्थिति, पूर्ण निर्जरा की स्थिति और पूर्ण देखा जाए तो शैलेशी, निष्प्रकंप, निष्कंप आत्म प्रदेशों के कंपन टोटली बंद हो जाते हैं, उस सिचुएशन से आत्मा को मिलेगा क्या? क्योंकि एफर्ट तो करना ही पड़ेगा, और उस एफर्ट से देखा जाए तो एक एफर्ट ऐसा है जिसे करने से व्यक्ति को बार बार एफर्ट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और एक प्रोजेक्ट में एफर्ट करने से फिर वो व्यक्ति एफर्टलेस मीन्स रिलैक्स्ड हो जाता है। तो परमात्मा ने सम्यक पराक्रम कहा किसे? जिस पुरुषार्थ को, जिस पराक्रम को, जिस शक्ति के प्रयोग के बाद व्यक्ति को बार बार शक्ति का प्रयोग न करना पड़े। तो सद्भाव पच्चखान मीन्स अघाती कर्म, जिनका सद्भाव, जिनकी सत्ता, एग्जिस्टेंस अभी है, उनका भी त्याग करने से आत्मा किस लेवल पर पहुंचेगी? तो परमात्मा आंसर कर रहे हैं, सद्भाव पच्चखाणेन अनियट्टिं जणयि। सद्भाव पच्चखान से आत्मा अनिवृत्ति को प्राप्त होता है। निवृत्ति का मतलब है यहाँ पर लौटना, यहाँ पर निवृत्ति का मतलब लौटना, और अनिवृत्ति का मतलब पुनः रिटर्न नहीं करना, अपुनरावृत्ति वर्ड सुनते हैं, मगर यहाँ पर निवृत्ति वर्ड का मतलब है वापस आना, और अनिवृत्ति का मतलब है जिस पोजीशन को, जिस प्लेटफॉर्म को, जिस स्थिति को प्राप्त किया है, उस सिचुएशन से बैक नहीं आया जाता।
तो वो अनिवृत्ति अर्थात शुक्ल ध्यान का चौथा चरण। शुक्ल ध्यान का चौथा चरण। शुक्ल ध्यान के पहले 2 चरण तो श्रुत ज्ञान के आधार से प्राप्त किए जाते हैं, मगर अगले जो 2 चरण है उनमें तो विशिष्ट शुद्ध अध्यवसाय ध्यान की उत्तम आराधना से फिर वो आत्मा आगे बढ़ पाता है। तो तीसरा भेद तो आता है जो हम नव तत्व पढ़ते हैं या अक्सर कंटेंट जो शास्त्र का रीड करते हैं, सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति। और चौथा शुक्ल ध्यान का भेद है समुचिन्न क्रिया अप्रतिपाती। समुचिन्न का मतलब, समुचिन्न का मतलब पूरी तरह से कट जाना। समुचिन्न क्रिया अर्थात क्रिया पूरी तरह से बंद हो गई, बिकॉज मन वचन काया इन योगों के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में कंपन हो रहे थे अब वो नहीं हो पा रहे। और उस सिचुएशन का नाम क्या है? सूक्ष्म। उसका नाम है देख समुचिन्न क्रिया अप्रतिपाती। अप्रतिपाती मतलब उस सिचुएशन को प्राप्त करके फिर आत्मा पतन को प्राप्त नहीं होता, दोबारा से गिरता नहीं। तो अब यहाँ पर शब्द दिया है अनियट्टि, और अनियट्टि जो अनिवृत्ति जो वर्ड है वो हमारे पास मिलता है शुक्ल ध्यान के तीसरे चरण में। जिन्होंने नव तत्व याद किया है 2 मिनट उनको थोड़ा फोकस करना है। तो वहाँ सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति है, तो मीन्स कुछ सूक्ष्म स्पंदन अभी है, मगर अनिवृत्ति का मतलब है वापस तो पुनः बैक गियर नहीं होगा। मगर अनिवृत्ति और अप्रतिपाती का यदि मीनिंग समझे तो दोनों में कोई भेद नहीं आता है, दोनों में कोई भेद नहीं आता। तो सूक्ष्म वाले में कुछ सूक्ष्म हलन चलन अभी शेष था, मगर समुचिन्न वाले में उस क्रिया का भी विच्छेद हो गया, वो क्रिया भी बंद हो गई। तो उस सेंस में देखे यहाँ पर वर्ड दिया है अनियट्टि। तो भले हमें जो याद किया है उसके बिहाफ पर लगता है ये शुक्ल ध्यान का तीसरा चरण होगा, मगर तीसरा नहीं बल्कि चौथा चरण, बिकॉज मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। तो आत्मा उस अनिवृत्ति को प्राप्त होता है। अनिवृत्ति मतलब शुक्ल ध्यान के चौथे चरण को प्राप्त होता है जब हर तरह की क्रिया, हर तरह के स्पंदन, हर तरह के प्रकंपन, हर तरह के वाइब्रेशंस टोटली जीरो हो जाती है और आत्मा अपनी आत्म स्थिति में, अपनी स्थिरता में, अपनी स्टेबिलिटी में पूर्णतया उतर आता है। और परमात्मा फरमाते हैं, और जब वो अनिवृत्ति उस स्थिति में आता है, अनियट्टि परिवन्ने या अणगारे चत्तारी केवली कम मन से खवई तन जहाँ वियणिजं आउव नाम गोय। और जिसने उस शुक्ल ध्यान के चौथे चरण का स्पर्श कर लिया है, ऐसा अणगार, ऐसा अणगार कौन होता है? अणगार जिसका कोई अपना अगार, अपना कोई घर मकान दुकान व्यापार नहीं होता है। मीन्स जो संसारिक चीज़ों से, संसारिक बंधनों से, संसार के प्रपंचों से ऊपर उठ जाता है। रहता तो इस दलदल में ही है, संसार इज इक्वल टू दलदल, मगर उस दलदल में भी कमल जैसे ऊपर बढ़ता है और निर्लेप रहता है, नीरज रहता है, अर्थात उसके ऊपर दलदल का लेप नहीं आता है, मीन्स नॉन स्टिकी रहता है। तो इसी प्रकार जो अणगार अर्थात ऐसी साधना करने वाली आत्मा है, परमात्मा कहते हैं वो चत्तारी केवली कम मन से खवई। 4 केवलियों के जो कर्म है, किनके कर्म? केवली आत्माओं के। केवली मतलब जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन से युक्त है, ऐसी आत्माओं के भी 4 कर्मों के अंश अभी शेष रहते। कितने कर्म? मीन्स जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन के धारक देह की अवस्था में सदेह विद बॉडी मूव कर रहे हैं, उनके भी टिल कितने कर्मा बाकी है? 4।
और वो चार परमात्मा कहते हैं जब इस अनुवृत्ति को शुक्ल ध्यान के चौथे चरण को छुआ जाएगा, उस साधना में बढ़ा जाएगा, तो वो चार कर्मों के अंश जो केवली आत्माओं के साथ भी है, वो कर्मों के अंश, कर्मों के जो भाग, 8 कर्मों में से 4 बाकी है ना, तो इसलिए कर्म अंश बोल दिया। तो कर्म के जो बाकी टुकड़े शेष बचे हैं, खवई, खवई मतलब उसका भी क्षय कर देते हैं। तंजा, जैसे कि नाम बताए, व्यनिजम, पहला कर्म कौन सा? अघाती कर्मों में पहला कर्म वेदनीय। कौन सा कर्म? वेदनीय मतलब जिसके कारण सुख की, दुख की अनुभूति होती है। सुख की, दुख की अनुभूति का जो निमित्त कारण है, जो निमित्त कारण है, उस कर्म का नाम क्या है? वेदनीय कर्म। जो पौद्गलिक मीन्स मटेरियल बेस्ड, किस आधार का? पुद्गल के आधार का सुख या दुख देने वाला है, उसका नाम क्या है? वेदनीय कर्म। बिकॉज कर्म के क्षय से भी सुख मिलता है, कर्म के क्षय से भी सुख मिलता है, मगर वो मटेरियल बेस्ड नहीं है, बल्कि वो तो मटेरियल कर्मों का जब हटता है, घटता है, खत्म होता है, तो आत्मा का सहज स्वरूप, उसका अपना नेचुरल ट्रेट खिलने लग जाता है। तो पहला कर्म है वेदनीय कर्म। आघाती कर्मों में पहला कर्म वेदनीय कर्म। और वेदनीय कर्म के लिए एग्जाम्पल दी जाती है शहद से लिपटी हुई तलवार। शहद से हनी कोटेड, सपोज किसी के पास तलवार है और उसको वो चाट रहा है, चाटते चाटते मिठास भी आ रही है और कट भी लग जाता है, और कट लगना दुख है और शहद का स्वाद आना सुख है। तो वेदनीय कर्म, बिकॉज अभी जो आत्माएं केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त हो चुकी, 13वें गुण स्थान में थी, उनके भी सांप्रदायिक बंध नहीं बल्कि इरियापथिक बंध उनका भी चलता है। मगर वो कर्म साता रूप, सुख रूप होता है। पहले समय में बंधता है, दूसरे समय में भोगा जाता है, तीसरे समय में आत्मा से वो अलग हो जाता है। तो पहला पॉइंट है वेदनीय कर्म का क्षय। किसका क्षय? सेकंड कर्म है आयुष्य कर्म। आयु कर्म इज इक्वल टू कारागृह। कारागृह मतलब जेल। अब जेल बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स होते हैं, या सपोज कोई बहुत बड़ा मंत्री है या कुछ, हाँ, तो उस व्यक्ति को अंदर बहुत सी प्रोविजंस दे दी जाती है, कमरा अच्छा मिल गया है, खाना पीना सही मिल रहा है। और एक ऐसा है जिसके साथ बहुत ही क्रुएलिटी के साथ, निर्दयता के साथ उसको रखा जा रहा है। तो जेल है ना, जेल तो जेल है। मीन्स किसी बॉडी के अंदर रहना, ये आत्मा के लिए जेल के समान है। भले वो वैक्रिय शरीर हो स्वर्गों का, भले वो वैक्रिय शरीर हो नरकों का, एक सुख रूप है और एक दुख रूप है। भले मनुष्य का देह है, भले त्रियंचों में एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक के देह है। तो परमात्मा कह रहे हैं आयुष्य कर्म जो हमें किसी देह में बंदी बना करके रखने में कारण बनता है, वो कर्म भी उन आत्माओं का क्षय हो जाता है। वो कर्म भी क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। मीन्स आयुष्य कर्म फाइनली खत्म हो गया, तो उन्हें नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया किसी अगले मकान में रहने के लिए, उनकी ट्रांसफर नहीं हुई है। हाँ, ट्रांसफर नहीं हुई है, उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने जा रहा है, बल्कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उनका क्या हो रहा है? वो आत्मा ट्रांसफॉर्म, अर्थात अब इन दुनिया के झंझटों से, री इनकारनेशन से, पुनर्जन्म पुनर्मरण से सदा सदा के लिए क्या होने जा रही है? मुक्त होने जा रही। और सिर्फ वो आत्मा नहीं, तुम आत्मा, मैं आत्मा भी उस लेवल तक जा सकते हैं। तो अगला है नाम कर्म। अगला कर्म कौन सा? नाम कर्म, जिसके कारण व्यक्ति के अलग अलग नाम पड़ते हैं। कोई सुंदर है, कोई को रूप है, कोई ठिगना है, कोई लंबा है, मगर आत्मा तो ऐसा नहीं है।
आत्मा तो ना ह्रस्व है, ना दीर्घ है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना काला है, ना नीला है, ना पीला है, ना लाल है, ना सफेद है। अर्थात जो अरूपी सत्ता है, जो कैसी सत्ता है, मीन्स उसका नामकरण क्षय हुआ तो उस व्यक्ति के जो अलग अलग नाम पड़ रहे थे वो भी क्या हो गए, खत्म। चौथा है गोत्रकरण। गोत्रकरण जिसके कारण किसी को उच्चता या किसी को निकृष्टता नसीब होती है, किसी को श्रेष्ठ माना जाता है और किसी व्यक्ति को अपशकुन के रूप में निकृष्ट माना जाता है। तो ये चीजें भी किसके कारण मिलती है, ड्यू टू कर्म। तो भगवान कह रहे हैं वो व्यक्ति जिसने सद्भाव प्रत्याख्यान मीन्स जो चार कर्म शेष बाकी सत्ता में थे उनका भी प्रत्याख्यान, उनका भी त्याग करने में पुरुषार्थ लगाया जा रहा है। तो उस सिचुएशन में वो आत्माएं फिर अनिवृत्ति अर्थात शुक्ल ध्यान के चौथे चरण को प्राप्त करके शैलेशी अवस्था में आकर उन चारों कर्म अंशों का क्षय कर देती। अक्षय हुआ तो पश्चात सिद्धि, तद पश्चात उसके बाद में आत्मा सिद्ध होती। क्या होती, सिद्ध होती है। सिद्ध का मतलब सितम बद्धम करम धमातम इति सिद्धम। जिस आत्मा के बंधे हुए कर्म जब नष्ट हो जाते हैं उस मुक्त अवस्था का नाम ही सिद्ध है। उसका नाम क्या है, सिद्ध। अर्थात वो आत्मा सिद्ध हो जाती है। सेकंड पॉइंट है बुद्धि, वो आत्मा बुद्ध हो जाती है। क्या हो जाती है, अर्थात उसका जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन उसका जो चेतन स्वरूप है वो बुझता नहीं है। अर्थात कषाय तो बुझ जाते हैं मगर कषायों की अग्नि बुझने पर आत्मा का जो सौम्य स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। अर्थात उसका बोध जो अनंतता को प्राप्त है वो प्रकट हो जाता है। तीसरा पॉइंट है मुच्चई, वो आत्मा मुक्त हो जाती है। मुक्त हो जाना मतलब सभी तरह के बंधनों से आजाद हो जाना। और देखा जाए तो भवोपग्राही एक शरीर में बांधे रखने वाले जो कर्म है उन कर्मों का क्षय हो जाना। आगे है परिनिर्वाणी अर्थात परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाता है। परिनिर्वाण का मतलब, परि का मतलब चारों ओर से, निर्वाण का मतलब सिंपल लैंग्वेज में चले ना, बाण चलाते हैं तो किसी को बींधने के लिए, किसके लिए चलाते हैं बोलो, बींधने के लिए। मगर जब आपने बाण चलाया भी मगर उसने तो प्रोटेक्टिव शील्ड वेयर कर रखी है, आजकल तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती है, तो जिस आत्मा के ऊपर फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात कोई कैसा भी बाण जब उन्हें बींध नहीं पाता है, उस अकर्म दशा का नाम क्या है, निर्वाण की दशा। कौन सी दशा, निर्वाण की दशा। सब दुखान मंतं करे और सभी दुखों का वो आत्माएं अंत कर देती, सभी दुखों का अंत कर देती है। अब यहाँ पर सिंपल सिंपल लैंग्वेज में चले तो सिद्ध बोला जाता है पके हुए अन्न को। किसको बोला जाता है, पक्का। चावल लाए आप और चावलों को क्या किया आपने, किसी कढ़ाई में डाला या किसी हॉकिंस के कुकर में डाला और उसको क्या कहा, गैस पे रख दिया। अब गैस पे रखा, उसको बॉईल किया, छिलके वाला था चावल। कैसा लाए थे अभी तुम, छिलके वाला लाए थे जो अभी नई जनरेशन कर सकता था, मगर आपने उसको क्या किया, बॉईल, उसको पका दिया। पकाने का नाम है सिद्ध, पकाने का नाम क्या है, सिद्ध। अब पक गया है ना तो वो न्यू जनरेशन नहीं कर सकता, उसकी फर्टिलिटी रेट 0 हो गई, वो आगे नई जनरेशन नया नए को उत्पन्न नहीं कर सकता। इसी प्रकार जिसके राग द्वेष खत्म हो जाते हैं तो वो आत्मा फिर नए कर्म को जनरेट नहीं करती, फिर वो नए कर्म को जनरेट, समझ आ रहा है ना, यूं ही ऐसे ऐसे मत करना, नहीं समझ आ रहा तो गिव मी द फीडबैक। हाँ, तो पहला पॉइंट है जब उस चावल को जो छिलके वाला था उसको क्या कर दिया, बॉईल कर दिया, बॉईल कर दिया तो छिलका उतर गया, आत्मा का जो स्वरूप था वो तो
क्लीन है, कर्मों से रहित है। अब वो पका हुआ जैसे अनाज नई ग्रोथ नहीं कर सकता, ऐसे ही परिपक्व आत्मा जो अब पक गई है आत्मा, फिर वो नया कर्म नहीं बांधती, फिर वो नया कर्म संसार के परिभ्रमण वाला नहीं बांधती। पहला पॉइंट है भोजन आपने कढ़ाई में डालकर या कुकर में डाल करके रखा था, उसके ऊपर पकाया था, अब पक गया। पकने का नाम है सिद्ध। पकने का नाम क्या है? अब पक गया है, पक गया है तो फिर क्या करते हैं? गैस को बंद कर देते हैं ना, बुझा देते हैं। तो कहा बुझई, अर्थात फिर कर्मों की नीचे वाली सारी आग, इवन तपस्या की भी सारी आग बुझा दी जाती है, क्योंकि तपस्या से ही तो पकाया है ना। और अब तपस्या करने की भी जरूरत, तपस्या किसको करनी पड़ती है? जो तपना किसको पड़ता है? जिसको अभी घी नहीं मिला, मगर अब घी बन गया है तो अब तपाने की जरूरत नहीं है। अर्थात सेकेंड पॉइंट है बुझई, मीन्स कर्मों की अग्नि बुझ गई। और दूसरा मीनिंग देखे तो अब जो तपस्या की आग जलाई थी, अब उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा। और तीसरा पॉइंट, अब बर्तन था ना, बर्तन था, बर्तन में आपने सामान डाला था, पक गया है, आग भी बुझा दी है, अब बर्तन में थोड़ा ही पड़ा रहने दोगे, क्या करोगे? उसको खाली करोगे। तो कहा मुच्चई, अर्थात उस बर्तन से उसको मुक्त कर दिया। उस बर्तन से उसे क्या कर दिया? मुक्त कर दिया, अलग कर दिया। और कहा जब मिल गया खाने को, पेट भर के खाया, तो सब दुखान मंथन करे, सभी दुखों का क्या हो गया? अंत हो गया। सिर्फ इस पैटर्न को याद रखने के लिए, सिद्धई, बुद्धई, मुच्चई, सब दुखान मंथन करे। तो परमात्मा कहते हैं उस अवस्था तक पहुंचने के लिए अभ्यास तो आरत रौद्र ध्यान को छोड़ने का, धर्म ध्यान में आने का, स्वाध्याय आदि के आलंबन से फिर श्रुत ज्ञान का आधार लेकर शुक्ल ध्यान के पहले 2 चरणों को छूने का, और उसके बाद केवल ध्यान के माध्यम से तीसरे चौथे चरण को पार करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होने का। 4 कर्म छूटे अब बाकी भी छोड़ने, 4 कर्म छूटे अब बाकी भी, घाती के बाद अब घाती भी तोड़ने, घाती के बाद अब घाती भी, 4 कर्म छूटे अब बाकी भी छोड़ने, 4 कर्म छूटे अब। दिए में जगमग केवल ज्ञान है, दिए में जगमग, बिकॉज दिया एक आधार है ना, उसी में तो आप बत्ती डालोगे, घी डालोगे, उस पर अग्नि का स्पर्श करवाओगे। मगर दिए में ज्योति का मतलब देह के साथ जो मुक्त आत्मा, विद देह, केवल ज्ञानी आत्मा। और देहों से मुक्त होना मतलब ज्योति में ज्योति का विराजमान होना, क्योंकि अनंत सिद्ध आत्माएं, उनके लिए क्या आता है? एक माही अनेक राजे, अनेक माही एक कम। तो क्या कहा? दिए में जगमग केवल ज्ञान है, दिए में ज्योति में ज्योत जले पद निर्वाण है, ज्योति में ज्योत जले पद, खाली दिए तो फिर पड़ते हैं फोड़ने, खाली दिए तो फिर पड़ते हैं फोड़ने, घाती के बाद अब घाती भी तोड़ने, घाती के बाद अब 4 कर्म छूटे अब बाकी भी छोड़ने,
चार कर्म छूटे अब, जाना जहाँ है फिर आना नहीं है, जाना जहाँ है फिर आना, मुक्ति सा सच्चा ठिकाना नहीं है, मुक्ति सा सच्चा। दुनिया के झूठे सुख पड़ते हैं छोड़ने, दुनिया के झूठे सुख पड़ते हैं छोड़, चार कर्म छूटे अब बाकी भी छोड़ने, चार कर्म छूटे अब, आनंद ज्ञान और दर्शन चारित्र, आनंद ज्ञान और दर्शन निरंतर आए हैं जीवन पवित्र, निरंतर आए हैं जीवन पवित्र, वेदनीय आयु नाम कौतर भी तोड़ने, वेदनीय आयु नाम कौतर भी, चार कर्म छूटे अब बाकी भी छोड़ने, चार कर्म छूटे अब, अष्ट गुणों से युक्त सिद्धों का रूप है, अष्ट गुणों से युक्त सिद्धों का, सर्वज्ञ मुक्त सदानंद रूप है, सर्वज्ञ मुक्त सदानंद, प्रभास से प्रभु संग भी है जोड़ने, प्रभास से प्रभु जी को हाथ जोड़ने, चार कर्म छूटे अब बाकी भी, चार कर्म छूटे अब बाकी भी, घाती के बाद अब आघाती भी तोड़ने, घाती के बाद अब, तो यह अवस्था जब आत्मा सिद्ध गति की ओर बस बढ़ने ही जा रहा है, तो 5 ह्रस्व उच्चारण अक्षर जितना टाइम ड्यूरेशन जिस अवस्था का है, उस अवस्था का नाम ही देखा जाए तो क्या है, सद्भाव पच्चखान, जिसमें चारों के चारों आघाती कर्मों को छोड़ दिया जाता है। अगला पॉइंट है प्रतिरूपता। कौन सा? प्रतिरूपता। प्रतिरूपता का मतलब एक शब्द होता है छाया, एक होता है प्रतिछाया, सुना है? एक होता है छाया, एक होता है प्रतिछाया, एक होता है बिंब, एक होता है प्रतिबिंब, एक होता है बिंब, एक होता है प्रतिबिंब। ऐसे ही यहाँ पर शब्द है रूप, और रूप के साथ है प्रतिरूप। रूप के साथ क्या शब्द है? प्रतिरूप। सिंपल। रूप अर्थात साधु के जिंदगी में जैसे जैसे नियम कायदों को लेकर के वो साधु बना है, उन अपने नियमों के अनुरूप जब जिंदगी का निर्वाह चलता है तो उसका नाम है प्रतिरूप। उसका नाम क्या है? प्रतिरूप। अब प्रतिरूप अर्थात 2 तरह के साधु होते हैं। कितने तरह के? पहला पॉइंट है जिन कल्पी, दूसरा पॉइंट है स्थविर कल्पी। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अब जिन कल्पी साधु ने जो नियम कायदे लिए हैं, उसकी वेशभूषा या उस व्यक्ति का अपना सिस्टम है, और जो स्थविर कल्पी है उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, और उसके कॉस्ट्यूम से, उस वियरिंग से, उसके उपकरणों से पता लग जाएगा ये स्थविर कल्पी।
और जो साधु जिन कल्पी है उसकी साधना से पता लग जाएगा ये कौन है, जिन कल्पी। तो प्रतिरूपता का सिंपल अर्थ है अपनी साधना के अनुरूप, अपनी साधना के अनुरूप जो चिन्ह इत्यादि, जो कॉस्ट्यूम इत्यादि वियर किया जाता है, उसका नाम है प्रतिरूपता। उसका नाम क्या है, प्रतिरूपता। और बहुत से लोग कह देते हैं जी और ड्रेस कोड का क्या महत्व होता है, ड्रेस कोड का कोई लेना देना नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है कौन से कपड़े पहने हैं। मगर परमात्मा ने कहा ड्रेस कोड का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है, मगर उससे भी ज़्यादा कोई और चीज़ है उसका भी महत्व है। मगर ड्रेस का कोई महत्व नहीं है, ज़ीरो है, ऐसा भी नहीं है। परमात्मा ने 23वां अध्याय केशी गौतमीय में जब इंद्रभूति गौतम स्वामी जी और केशी श्रमण जी का संवाद होता है, तो उसमें उन्होंने क्या आंसर किया कि कपड़ों का क्या प्रयोजन है, क्योंकि उनके तो एवरी कलर, कोई भी कलर पहन लिया जाता है बीच के 22 तीर्थंकरों के टाइम में। मगर 24वें तीर्थंकर परमात्मा ने ड्रेस कोड कौन सा दिया, जस्ट वाइट कलर। तो कहा पच्यर्थं च लोगस नाना विह विगम्पण जतत्थं गहनर्थं च लोगे लिंगं पयोयण। अर्थात पहला पॉइंट है प्रत्यार्थ च लोकस्य, साधारण कॉमन लोगों को पता चल सके कि ये साधु है। यदि साधु के कॉस्ट्यूम है तो सामने वाले को क्या पता रहेगा ये कौन है। आप समाई की वेशभूषा में हो तो पता है घर वालों के क्या कर रहे हैं, समाई कर रहे हैं। अदरवाइज आप ऐसे बैठे होंगे तो कहेंगे वो दूध वाला आया है, बैल बज रही है, जाके दूध ले आओ। मगर कॉस्ट्यूम में हो तो नॉर्मल बंदे को भी क्या पता लगा कि क्या कर रहे हो, तो साधना। सेकंड पॉइंट है जत तत्थं, मतलब यात्रार्थ। यात्रा का यहाँ मतलब है संयम। यात्रा में भी जो उपकरण है वो सहयोगी बनते हैं। वो ड्रेस कोड, पहला पॉइंट तो था दुनिया को पता चल जाए, दूसरा पॉइंट है अपनी संयम यात्रा में भी उसे किन्हीं उपकरणों का सहयोग अपेक्षित है, उसे चाहिए। और तीसरा पॉइंट है गहनत्था। गहनत्था मतलब खुद को रियलाइज करवाते रहने के लिए कि मैं साधु हूँ, मैं कौन हूँ। आजकल तो अभी मैं बहनों की ओर देखूं तो शायद ही कोई है जिसने ऐसे सिंदूर लगाया हुआ। पुराना टाइम होता था तो क्या करती थी, हाँ, वो किस लिए लगाया जाता था, टू मेंशन कि आई एम मैरिड। गले में मंगलसूत्र ऐसे मोटा सा डाला होता था, वह क्या बताने के लिए, बोलो शादीशुदा हूं भाई, अब इसके रिश्ते की बात मत करना। भाइयों ने अंगूठी पहनी होती थी, शादी की रिंग, उस पे दोनों का एक एक अक्षर लिखा होता था। क्यों होता था, शादीशुदा हूँ भाई, उसको खुद भी ख्याल रहे, लोगों को भी पता रहे भाई इसके साथ यदि मैं कुछ ऐसा बात करने जा रहा ना तो आई हैव टू माइंड इट, मेरे को पहले सोचना है क्या ये सही है या गलत है। इस बहन के गले में मंगलसूत्र है भाई, इसके बारे में कुछ सोचना, ऐसा पॉइंट्स थे ना दूसरों के लिए भी और खुद को भी रियलाइज रहता था, अरे मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, हाथ में मेरे शादी वाली अंगूठी है, अरे मैंने कुछ गलत नहीं करना है। इसी प्रकार साधु का कॉस्ट्यूम दुनिया को भी बता रहा है ये साधु है, और उसको भी रियलाइज हो रहा है मुझे अपने साधु वेश के अनुरूप चलना है, इससे प्रतिकूल बिहेव क्लियर हो रहा है, नहीं करना है। तो परमात्मा से प्रश्न रखा था कि हे भगवान इस कॉस्ट्यूम का क्या फायदा है। तो परमात्मा ने कहा इसका एक अपने लिहाजे से एक दायरा है, एक सीमित फायदा है, मगर अह भवे पैनाओ मोक्ष संभुए साहणा नाणं च दंसणं चेव चरित्रं चेव निश्चय। अर्थात निश्चय से, निश्चय से मतलब फाइनली कल्याण किससे होना है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र से। यदि कॉस्ट्यूम वेयर करके भी हमारी ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना नहीं चल रही है तो कॉस्ट्यूम हमारा उद्धार नहीं करेगा।
कपड़े वेशभूषा उद्धार नहीं कर, एक लेवल तक उसका अपना स्थान है, मगर देखा जाए तो यदि कोई टीठ हो जाए तो वो तो फिर कपड़े पहन करके भी अपना टीठ बना नहीं छोड़ता है। मगर परमात्मा ने कहा इनका अपना प्रयोग है कपड़ों का, मगर ज्ञान दर्शन चरित्र की आराधना यदि सम्यक तरह से चलती है और इस वेशभूषा में रह करके संभावनाएं ज्यादा अच्छी रहती हैं कि वो सही चल सके। इसलिए साधु को अपने वेश के अनुरूप, जिसको सिंपल कह देते हैं ना, लाज रखना वेश की, वो अपना ध्यान रख सकता है। तो प्रश्न पूछा है, पड़ी रूवे आयण भंते जीवे किम जने। हे भगवान, यदि कोई साधु स्थविर कल्पी है या जिन कल्पी है, यदि वो अपने वेश के अनुरूप व्यवहार करता है तो उसको फायदा क्या है? वो किसको प्रूव करना चाहता है? परमात्मा ने कहा प्रूव नहीं, वो खुद को इम्प्रूव करना चाहता है। क्या करना चाहता है? हम अक्सर दुनिया में खुद को प्रूव करने के चक्कर में ना बाहर से बहुत ऊंची क्रिया भी दिखा देते हैं। सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए हम मना कर देते, नहीं नहीं मुझे नहीं ये चाहिए। मगर साधना नॉट टू प्रूव योर सेल्फ बट इम्प्रूव योर सेल्फ। साधना किसके लिए है? बोलो। खुद को इम्प्रूव करने के लिए। हम अक्सर प्रूव करने के चक्कर में डिबेट में चले जाते हैं। मैं सच्चा, मेरा पॉइंट सच्चा, मेरा मत सच्चा, मेरे गुरु सच्चे, तू झूठा, तेरे गुरु झूठे, तेरे वो पखंडी। क्या हो जाती है? बहस हो जाती है। मगर हमारा मार्ग कौन सा मार्ग है? प्रूव नहीं करना। क्या करना है? इम्प्रूव योरसेल्फ। तो परमात्मा ने कहा प्रतिरूप अर्थात अपने साधु वेश के अनुरूप जब व्यवहार चलता है तो पड़ी रूप आयण लाघव्यं जणयई, उस आत्मा के अंदर लघुता पैदा होती है। क्या पैदा होती है? लघुता का मतलब, लघुता, लघु किसको बोलते हैं? पुराना टाइम था ना, लघु उद्योग। हाँ, घर घर बैठे बैठे जो काम कर सकते थे। लघु का मतलब छोटा। अब छोटा है, छोटा है तो कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा, बड़ा है तो एडजस्ट नहीं ना हो पाएगा। छोटा बंदा रिश्तेदार तुम्हारे घर में आता, किसी रूम में भी रुक जाता है, मगर बड़ा बंदा आता है तो बोलो प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती? अब सिंपल ऐसे ही परमात्मा ने कहा है तुम्हें बड़े नहीं बनना है, तुम्हें छोटे बन करके रहना है कि तुम हर जगह क्या कर सको? एडजस्ट कर सको। पहला पॉइंट। लघुता का मतलब है छोटे बन करके रहना, खुद को बड़ा शो करने की कोशिश नहीं करना। अब गौरव त्रय का त्याग देखा जाए तो उसका नाम है लाघवता, लघुता। गौरव त्रय, रिद्धि का, रस का, साता का, घमंड, अभिमान हो जाता है व्यक्ति को, तो उसका नाम क्या है? गौरव। रिद्धि अर्थात वैभव बहुत है, उस बात से वो खुद को उच्च और दूसरों को तुच्छ समझ रहा है। खुद को क्या समझ रहा है? उच्च, और दूसरों को तुच्छ समझ रहा है। तुच्छ समझेगा तो तिरस्कार करेगा, बेकदरी करेगा, बेकदरी करेगा तो वैर बंद बांधेगा। आज वो डोमिनेट कर रहे हो तुम, वो चुप रह रहा है, मगर टाइम आने पर वो वीतरागी तो है नहीं, वो तो बदला लेने के लिए शक्ति का उपार्जन करेगा और तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट, रिद्धि का घमंड नहीं। दूसरा पॉइंट, रस, मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया मिलता है खाने को। तुम्हारे घर में भी कुछ होता है क्या? तुम तो बिल्कुल थर्ड क्लास चीज़ें बनाते हो, खाते हो। हमारा तो अपना ये फार्म हाउस है, ये फ्रेश चीज़ें लेते हैं, हम वहाँ घूमने जाते हैं। मीन्स ये किसका घमंड है? रस का। किसका है? साता का। मेरी जिंदगी में, मेरे शरीर में वात पित्त कफ ये पूरी तरह से सम चल रहे हैं। मीन्स मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, तुम तो रोगी रहते हो। और ऐसा सोचकर हम दूसरों का डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं, इल मैनर से उनके साथ बोलते भी हैं, उनको एक तरह से टॉन्ट भी मार देते हैं, तेरी तो दवाइयाँ चलती रहती है।
मगर भगवान कह रहे हैं रिद्धि का, रस का, साता का, इन तीन तरह के गौरव का त्याग करना लाघवता है। उसका नाम क्या है? लाघवता, लघुता। और कहते थे ना, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। जो व्यक्ति लघु छोटा बन करके रहता है वो बड़ा बन जाता है, और जो खुद को बड़ा मानने लग जाता है फिर दुनिया उसको उसकी औकात दिखा देती है कि तू इतना बड़ा है नहीं जितना खुद को मानने लग पड़ा। कहा है तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गरूर मारेगा, तुझको तेरा गरूर मारेगा। तुझको ये दस्तार जिसने बख्शी है, दस्तार इज इज्जत, रिस्पेक्ट, नेम एंड फेम, दुनिया चढ़ाती है तो दुनिया उतारना भी जानती है। तुझको ये दस्तार जिसने बख्शी है तेरा सर भी वही उतारेगा। अर्थात फिर गौरव घमंड किस चीज का करना? परमात्मा तो कहते हैं जितना मद करोगे उतना उन चीजों का अभाव आने लग जाएगा। 8 मद के स्थान है और उनका सेवन करोगे तो जाति इत्यादि से हीन होते चले जाओगे। तो पहला पॉइंट है अपनी साधुचर्या के अनुरूप जब साधना चलती है तो उस आत्मा के अंदर लाघवता का उद्भव होता है, उसके अंदर विनम्रता आती है। क्या आती है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है लहु भूयण जीवे अपमत्ते। जब उसके पास, क्योंकि लघुता भी 2 तरह की होती है, एक द्रव्य की, एक भावों की। एक कौन सी? द्रव्य का मतलब जो सामान इत्यादि है वो ज्यादा नहीं रखेगा, उठाना है वो सोचता है जितना थोड़ा होगा मैं इजीली मूव कर सकूंगा। और भाव का मतलब भावों की दृष्टि से आसक्ति का बोझ ज्यादा नहीं रखना, घमंड का बोझ ज्यादा नहीं रखना। अब उसका बोझ उठाकर चलोगे तो भी इजीली नहीं चल पाओगे, तो भी इजीली नहीं चल पाओ। और परमात्मा कह रहे हैं जो व्यक्ति लाघवता को अपनाता है उसकी जिंदगी में अप्रमत्तता आती। अप्रमत्तता मतलब वो अपनी संयम साधना में सावधानी से चलने लग जाता है। सेकंड पॉइंट है पागड़ लिंगे, प्रकट लिंग। प्रकट लिंग का मतलब स्थविर कल्पी या अचेलक साधु। 2 तरह के साधु हैं। स्थविर कल्पी जिसे सचेलक बोलते हैं, और जिन कल्पी जब कपड़े छूट जाते हैं तो उसके लिए क्या शब्द आता है? अचेलक। चेल शब्द का मतलब है कपड़ा, चेल का मतलब क्या है? मगर स्थविर कल्पी के लिए भी अचेलक शब्द आता है, क्योंकि अचेलक के 2 मतलब है। पहला कपड़े का पूर्ण अभाव, दूसरा जितना कपड़ा रिक्वायर्ड है उतना नहीं है, जितना कपड़ा जरूरत थी उतना। सपोज एक व्यक्ति घर आया, आपने कहा जी भोजन तैयार है, बोले जी मैंने कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। वो चला गया, अब गेस्ट रूम में आया है तो गेस्ट रूम में पहुंच गया। घर के आकर के बड़े ने पूछा उसने कुछ खाया? बोले जी उसने तो कुछ ही नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। अच्छा, दूसरा मेहमान भी उनके साथ ही आया था, उसको बोला ले लो, पहले तो कहने लगा मैंने नहीं लेना, मगर जब दिया तो बस एक फुल्का लिया, थोड़ी सी सब्जी ली और उठ गया। तो फिर बड़ों ने पूछा उसने कुछ खाया? जी उसने भी कुछ नहीं खाया, उसने भी। ऐसे ही बोलते ना, जितना एक्चुअल इन जेन्युइन वे में कहें जितना खाना चाहिए था उतना। ऐसे ही कपड़ा नहीं है उसे भी अचेलक बोला, और जितना कपड़ा होना चाहिए था उतना नहीं है उसे भी क्या बोला जाता है? अचेलक। तो सपोज कोई अचेलकत्व को स्वीकार करता है, अपने कपड़ों को, अपने वस्त्रों को, अपने पात्रों को कम करता चला जाता है, तो परमात्मा कहते हैं ऐसे व्यक्ति को क्या बोला है? प्रकट लिंग। अर्थात उसका जो मुनि वेश है वो एक तरह से दुनिया में उसका त्याग वैराग्य दिखता है। तीसरा पॉइंट है पसत्थ लिंगे, अर्थात उसके जो चिन्ह है साधु वेश के, क्योंकि कपड़े भले छूट जाए, मुंह पत्ती नहीं छूटती है, रजोहरण नहीं छोड़ सकते हैं, अचेलक होने के बावजूद भी तुम पात्र छोड़ सकते हो, वस्त्र छोड़ सकते हो, मगर मुख वस्त्रिका और रजोहरण का त्याग नहीं कर सकते।
तो कहा प्रशस्त लिंग। जो पांचवा पॉइंट है विशुद्ध समत्ते, उसका सम्यक तो उसका सम्यक दृष्टिपना भी और निर्मल होने लग जाता है। सत्य समयी समत्ते अर्थात उस आत्मा के अंदर सत्व अर्थात पराक्रम, सत्व का मतलब पराक्रम और समिति युक्त अपने पराक्रम का शक्ति का प्रयोग उसका किसमें होता है? समिति के पालन में। समिति मतलब किसी क्रिया को करने का सम्यक तरीका। जब हम किसी कार्य को तरीके से करते हैं जिससे किसी और को नुकसान ना हो, हमें भी नुकसान ना हो, उसका नाम है समिति। चलना विवेक से, बोलना विवेक से इत्यादि जो 5 समितियां आती, तो उस आत्मा की समितियां भी शुद्ध होने लग जाती। सब प्राण भूये जीव सत्य सु वी सस निज रूवे, अर्थात वो सर्व प्राण भूत जीव सत्व सिंपल चले तो संपूर्ण जीव राशि के लिए, संपूर्ण जीव राशि के लिए विश्वसनीय होता है। साधु घर में आए, सिंपल साधु घर में आए तो आपको कोई ऐसा नहीं होता कि महाराज जी को अंदर बुलाऊं या नहीं बुलाऊं। साधु महाराज आए हैं तो आप इवन अपने घर में किचन अंदर जाकर के भी है ना, तो भी आपके मन में ये ऐसा कोई भाव नहीं आता कि कुछ गलत है। क्यों? क्योंकि उनके प्रति मन में क्या है? विश्वास है। उन्होंने जो वेश धारण किया है उसके प्रति एक विश्वास है। गुरु महाराज चरण डालने जाते हैं, बहुत से लोग ना अपनी तिजोरियां खोल देते हैं। क्या कर देते हैं? शोरूम्स में सपोज चरण डालने गए तो उन्होंने पूरे का पूरा जो बैंक लॉकर्स आती है वो सारे खोल दिए। क्या बोलते हैं? गुरु महाराज नजर डाल दो, क्या कर दो? क्यों? बिकॉज उन्हें अपने गुरुओं पे क्या है? विश्वास है ना। उन्हें पता है गुरु महाराज को रेड तो डलवाएंगे नहीं मेरे, या कोई चोरी का डाका तो मेरे यहाँ डलवाएंगे नहीं, बल्कि इनकी नजर से यदि कोई नजर लगी होगी वो भी क्या हो जाएगी? इतने संतों के ऊपर क्या है विश्वास। अर्थात जब साधु अपनी साधना के अनुरूप चलता है तो वो विश्वसनीय हो जाता है। किसी भी जीव को फिर उससे डर खौफ इत्यादि नहीं होता। और परमात्मा कहते हैं अपरिलेहे अर्थात अप्रतिलेखना। फिर जब उपकरण आदि उसके पास सीमित है, थोड़े हैं, ना के बराबर है, तो उसे फिर ज़्यादा समय प्रतिलेखना, वस्तुओं की सार संभाल, उनकी परिमार्जना में समय नहीं देना पड़ता, बल्कि उसके पास बड़ा टाइम बच जाता है। अपना स्वाध्याय करे, अपना ध्यान करे, अपना चिंतन मनन करे। और इससे अगला पॉइंट है जीत, वो आत्मा फिर जितेंद्रिय अर्थात अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला बन जाता। बिकॉज जब खुद को वक्त देगा, स्वाध्याय को वक्त देगा, तो भाव शुद्ध ज्यादा होंगे। जब भावना ज्यादा निर्मल होंगे तो वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएगा। वियोलताव समयी समन्ना गए यावी भवई, और वो आत्मा विपुल अर्थात उत्कृष्ट तपस्या करने में भी खुद के पराक्रम को लगा पाता है। कौन? कौन? जो अपनी साधना के अनुरूप चलने वाला है। साधु वेश के अनुरूप व्यवहार हो, साधु वेश के अनुरूप व्यवहार, बैठ संयम की नौका तो भव पार हो, बैठ संयम की नौका तो। गुरुदेव पधारे हैं तो पहले हो राम मेरा सतगुरु बाण के
झुकदार संसार मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो हो पौधे पौधे पानी देंदा सोके भूट हर कर देंदा पौधे हो केड़ा माले बन के आया मैनो हो केड़ा माले बन के आया मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो हो मैनो वेख लैण देख मथा टेक लैण दे ओ मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो परमात्मा का मंगलमय संदेश कि साधु की वेशभूषा को धारण करना क्यों जरूरी है? बिकॉज उससे खुद को रियलाइज होता रहे कि मुझे साधना अपने इस वेश के अनुरूप बना के रखनी। वाइट कलर क्या डिनोट करता है? वीतरागता। किसको बताता है कि मुझे अकषायी भावों की ओर बढ़ना है, मुझे कषायों के रंग से अपनी आत्मा को मलिन नहीं करना। तो क्या गुनगुनाना है? साधु वेश के अनुरूप व्यवहार हो, साधु वेश के अनुरूप व्यवहार, बैठ संयम की नौका तो भव पार हो, बैठ संयम की नौका तो नहीं इच्छा का बोझा उठाते हैं जो, नहीं इच्छा का बोझा मैं हूँ जाना हरगिज़ जताते हैं जो, मैं हूँ जाना हरगिज़ जताते हैं जो, साधना में सजगता तो उद्धार हो, साधना में सजगता तो उद्धार, बैठ संयम की नौका तो भव पार हो, बैठ संयम की नौका तो धवल परिधान साधु की पहचान है, धवल परिधान साधु के ओघा पातर मुपत्ति से समान है, ओघा पातर मुपत्ति से समान है, समता दृष्टि ही जीवन का आधार हो, समता दृष्टि ही जीवन का, बैठ संयम की नौका तो भव पार हो, बैठ संयम की नौका तो साधु वेश के अनुरूप व्यवहार हो, साधु वेश के अनुरूप
बैठ संयम की नौका तो भव पार हो, बैठ संयम की नौका। हर क्रिया में झलकते दया भावना, हर क्रिया में झलकते दया। समिति गोप्ती की करते वो आराधना, समिति गोप्ती की करते वो कर्मों का ढेर से निसार हो, कर्मों का ढेर से। बैठ संयम की नौका तो भव पार हो, बैठ संयम की नौका तो। जिनकी करुणा से अभिभूत सारा जहाँ, जिनकी करुणा से अभिभूत सारा। ऐसे श्रद्धा के केंद्र है मुनिवर महा, ऐसे श्रद्धा के केंद्र है मुनिवर। साधनों की अलपता न विस्तार हो, साधनों की अलपता न विस्तार। बैठ संयम की नौका तो भव पार हो, बैठ संयम की नौका तो। इंद्रियों को जो वश में कर हर घड़ी, इंद्रियों को जो उनके जीवन की प्रभास महिमा बड़े, उनके जीवन की प्रभास में। तप में यत्न से जीवन का श्रृंगार हो, तप में यत्न से जीवन का श्रृंगार। बैठ संयम की नौका तो भव पार हो, बैठ संयम की नौका। साधु वेश के अनुरूप व्यवहार हो, साधु वेश के अनुरूप। बैठ संयम की नौका तो भव पार हो, बैठ संयम की नौका। और सिंपल एक लाइन में देखें तो साधु कौन? जो जर जोरू जमीन का त्यागी है। किसका? जर जोरू और जमीन का त्यागी, जिसको पैसे से कोई मतलब नहीं, जिसको स्त्री कामनी का कोई मतलब नहीं, और जमीन जायदाद से जिसे कोई मतलब नहीं। जब ऐसी उत्कृष्ट साधना होती है तब वो आत्मा मोक्ष के मार्ग पर चलता हुआ अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। और अदरवाइज पैसे के चक्कर में पड़ गए, कामनी के चक्कर में पड़ गए, जमीन जायदाद के चक्कर में पड़ गए, तो साधना में अप्रमत्तता खोने लग जाती है। तो भगवान का संदेश, क्योंकि जब शास्त्र पढ़ते हैं तो भगवान टोकते हैं, जब शास्त्र पढ़ते हैं तो भगवान टोकते हैं, और भगवान का टोकना बुरा नहीं लगता है, और कोई दूसरा आकर के टोके तो बुरा लगता है। इसलिए कहा जाता है शास्त्र पढ़ो, जिन वाणी का आराधन करो। पढ़ोगे तो अपने को निखारने का, सन्मार्ग पर चलने का प्रकाश मिल पाएगा।
तो परमात्मा के इन मंगलमय भावों को संजोगा विप्पमुक्कस अणगारस भिक्खुणो उस गाथा के माध्यम से भी बताया जाता है। 2 पंक्तियां गुरुदेव फरमा रहे हैं तो गुनगुना रहा हूँ, वैसे वक्त हो गया है। जर और जोरों के जो त्यागी, जर और जोरों के जो ना कोई जागीर जी, भिक्षावृत्ति धारण करते वो है जैन फकीर जी। भिक्षावृत्ति धारण करते वो है जैन वो है जैन फकीर जी, वो है जैन फकीर। आत्म भाव है केवल अपना, बाकी सब छिन जाएगा। आत्म भाव है केवल अपना, बाकी सब छिन। सुतदारा और तनय प्यारा यही धरा रह जाएगा। सुतदारा और तनय प्यारा यही धरा रह। मिलने की घड़ियों में छिपी है, मिलने की घड़ियों में छिपी बिछुड़न की तस्वीर जी। भिक्षावृत्ति धारण करते वो है जैन फकीर जी। भिक्षावृत्ति धारण करते आरत रौदर ध्यान बड़े जब अपने बंगले बन जाए। आरत रौदर ध्यान बड़े जब अपने बंगले, मेंटेनेंस रखने में जीवन की घड़ियां भी बिक जाए। मेंटेनेंस रखने में जीवन की घड़ियां भी बिक जाए। शाश्वत घर को पाने वाला, शाश्वत घर को तोड़े यह जंजीर जी। भिक्षावृत्ति धारण करते वो है जैन फकीर जी। भिक्षावृत्ति वो है जैन फकीर जी, वो है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर घर घर में जो जाते हैं। ऊंच नीच का भेद मिटाकर घर घर समता भाव से लाते हैं। समता भाव से खाते हैं। समता भाव से लाते हैं। समता भाव से है प्रभास ये साधुचर्या, है प्रभास ये साधु। फरमाते महावीर जी। भिक्षावृत्ति धारण करते वो है जैन फकीर जी। भिक्षावृत्ति हार
वैरागी जीवन धन्य बनाते हैं, ऐसे त्यागे वैरागी जीवन धन्य बना। सुनो सुनो यह अमृतवाणी, सुनो सुनो यह, होकर तुम गंभीर जे भिक्षावृत्ति धारण करते, वो है जैन फकीर जे भिक्षावृत्ति। जर और जोरों के जो त्यागे, जर और जोरों ना कोई जागीर जे भिक्षावृत्ति धारण करते, वो है जैन फकीर जे भिक्षावृत्ति धारण करते, वो है जैन फकीर जे, वो है जैन फकीर जे, वो है जैन फकीर जे, वो है जैन फकीर जे। अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति।